वेलकम टू मोनिका बिजनेस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं +2 का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 3, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, इम्पोर्टेंस एंड डिमेंशंस। अब इसके नाम को सोचकर हम सोच रहे हैं ना कि क्या चीज़ है ये। व्यवसायिक तो बिज़नेस हो ही गया। अब एनवायरनमेंट क्या चीज़ है? हमारे आसपास की चीज़ें जो उससे रिलेटेड होती हैं। हम कहते हैं वर्किंग एनवायरनमेंट, इसके बारे में तो बात करते हैं ना। वर्किंग एनवायरनमेंट मींस जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे सब फैसिलिटीज़ कैसी हैं, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हमारी बातें हो जाती हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर जो है व्यावसायिक वातावरण के लिए है। जैसे एक वर्कर है, हम उससे अच्छा काम लेना चाहते हैं, वो हमारी कंपनी में काम करता है, तो हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता है क्या है? कि उसे वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा दिया जाए। जहाँ वो काम कर रहा है उसे मिलजुल कर वहाँ पे काम किया जाए, उसका ध्यान रखा जाए, तो वो अच्छा भी काम करेगा और लंबे टाइम तक भी करेगा। तो यहाँ पर भी बिज़नेस की जब हम बात करते हैं ना, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि अपना बिज़नेस लंबा टाइम चले और सक्सेस भी हो, आगे ग्रो भी करे, तो हमारे लिए बिज़नेस एनवायरनमेंट वर्ड जानना बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसको ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन 101% आता ही आता है इसमें से। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट है क्या चीज़? बिज़नेस एनवायरनमेंट है जो भी फैक्टर्स बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, जो तत्व बिज़नेस को अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन जिन पर बिज़नेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो क्या है? हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है। कि ऐसे तत्व, ऐसे घटक जो बिज़नेस को प्रभावित करते हैं लेकिन जिन पर बिज़नेस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो हमारे क्या हैं? व्यावसायिक वातावरण है। विशेषताएं क्या हैं इसकी? अब इसी के बेस पे हम देखें तो इसमें सारी की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस लगी हुई हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब जो बिज़नेस से बाहर है, ऐसी सारी शक्तियाँ लगी हुई हैं, तभी तो हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है ना। और ये एक नहीं है बल्कि बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो इसलिए इनकी जो प्रकृति है हम वो क्या कह रहे हैं? टोटलिटी, मीन्स कि बहुत सारी हैं। ये दो टाइप की मानते हैं हम इनको। एक होती है स्पेसिफिक, दूसरी होती है जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक कौन सी होती हैं? जो एक ही उद्योग होता है, एक इंडस्ट्री में, जैसे इंडस्ट्री जब एक जैसी फर्में होती हैं उनसे मिलकर इंडस्ट्री बनी होती है ना, तो एक इंडस्ट्री में जो फर्मों को अलग अलग रूप से प्रभावित करती है, जैसे कस्टमर है, किसी फर्म को कैसे, किसी को कैसे, सप्लायर्स हैं, कॉम्पिटिटिव फर्में हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये हर एक को अलग अलग से प्रभावित करेंगी। तो ये तो वो शक्तियाँ हो गई। और जनरल कौन सी हैं? जनरल है जो एक ही जैसी हैं और सारी फर्मों को एक जैसा प्रभाव डालती हैं। अब वो कौन से हैं? कोई भी सोशल फैक्टर हैं, कोई भी पॉलिटिकल हैं, लीगल हैं, टेक्निकल है, उनका तो सभी पे प्रभाव एक जैसा होगा ना। अगर फर्में हैं तो फर्में पे देखो, कस्टमर तो किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास टेक्निक कम यूज़ कर रहा है, कोई ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ये तो अलग अलग हो गया। लेकिन सरकार जब नियम बना रही है वो तो सभी पे एक जैसा होगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई और उस करके आपकी पॉलिसीज़ चेंज हो गई, तो वो क्या है? वो सभी फर्मों पे एक जैसा प्रभाव डाल रही है। तो यहाँ पे दो टाइप की हमारी शक्तियाँ हो जाती हैं। और तीसरी बात यहाँ पे क्या आती है कि ये इंटर रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। कि ये नहीं हम कह सकते अलग होगी। जैसे कोई गवर्नमेंट आई, वो कहता है कि आयात निर्यात नीति परिवर्तन हो गई, तो भाई अब वो आएगा तो राजनीतिक चेंज भी होगा और दूसरा चेंज भी हो जाएगा। तो मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। अगला इसमें क्या आ जाता है? डायनामिक नेचर का है ये। इसमें कई सारे घटकों का मिश्रण होता है, तो किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई चेंज होता रहता है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? ये डायनामिक नेचर का है। अब अनसर्टेनिटी है, हम बाहर के किसी फैक्टर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। तो
क्या होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फोरकास्टिंग सही होगी या नहीं होगी ये कहना आसान नहीं होता है ना। तो इसलिए कुछ नहीं पता चलता कि कैसे कब कोई टेक्निक चेंज हो जाती है, कब फैशन चेंज हो जाता है। हम आज कुछ ख़रीदते हैं, कल कुछ ख़रीदते हैं, पता चलता है भाई फैशन चेंज हो गया हमारा, तो हम तो अब ये नहीं डाल सकते, करते हैं ना हम कपड़ों के लिए। ऐसे ही जो लोग होते हैं, काम करते हैं, उनके लिए भी टेक्निक्स चेंज हो जाती हैं। अब क्योंकि ये जो वातावरण है ये बहुत सारे फैक्टर्स से मिलके बना हुआ है, तो जहाँ पे बहुत सारी चीज़ मिलके बनी होती है तो वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, उस चीज़ के कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है उसमें, है ना। क्योंकि सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, हम इंडिविजुअली हर एक को नहीं पहचान सकते। और रही बात इसमें, क्योंकि जो एक जैसे फैक्टर्स भी हैं बेशक, लेकिन सब बिज़नेस का वातावरण हर एक देश के हिसाब से अलग अलग होता है, क्योंकि सभी जगह अलग अलग नीतियाँ, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ का वातावरण भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो पता चला आपको कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या चीज़ होती है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की। इम्पोर्टेंस क्या है, अब क्यों जानना चाहते हैं हम। देखिए इसका फ़ायदा होता है, ये सबसे पहला फ़ायदा है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब आप बिज़नेस एनवायरनमेंट को करते हो ना अच्छे से स्टडी, तो आपको पता चल जाता है कि आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कौन सा अवसर मिल सकता है। अब आप देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई कौन सी करते हो, आप पढ़ाई वो करते हो जिसमें आपका अच्छा कैरियर बन सके, जिसमें आप कल को कुछ इंडिपेंडेंट हो सके, ज़्यादा पैसा कमा सकें, यही बनते हो ना। और अगर कहीं पे आप ये देखोगे कि किसी चीज़ में नौकरियां कम हैं, तो आप वो काम नहीं करोगे। जैसे पहले इंजीनियर होते थे, इंजीनियरिंग करना भी बहुत बड़ी चीज़ होती थी, लेकिन अब आजकल क्या है, लोगों के पास इतनी डिग्री हैं कि इंजीनियर भरे पड़े हैं, काम ही नहीं मिलता उनको। तो दूसरी तरफ हम चल पड़े कि नहीं अब ये नहीं ये बनेंगे, तो हम उस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसे बिज़नेस जो होता है ना, वो एनवायरनमेंट को अगर करता है तो उसे अपॉर्चुनिटी की जानकारी मिलती है, उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। जैसे वो आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, जैसे एशियन पेंट थी, काफ़ी एक ऐड आया करती थी, तो क्या हुआ कि वो उसने टेक्निक में पीछे रह गई। अब इस चीज़ को एक गुडलेस नैरोलैक ने पहचान लिया कि भाई इसके पास ये टेक्निक नहीं है और मैं इसका फ़ायदा उठा सकती हूँ। तो उसने क्या किया, एक फ़ॉरेन कंपनी थी कंसाई पेंट्स, उसने उसके साथ समझौता कर लिया, दोनों कंपनीज मिल गई। केपी जो थी ना, कंसाई पेंट्स, उसने क्या किया, एक सीडी टेक्निक उपलब्ध करवाई। अब सीडी टेक्निक से उसके पास पेंट वाली बहुत अच्छी वो आ गई, तो उसने क्या किया, मारुति उद्योग जो है, मारुति से अपना सारा का सारा टाई अप कर लिया, और जितने भी पेंट करने थे अब वो काम गुडलैक नैरोलैक ने ले लिया। तो उससे उसको क्या फ़ायदा हो गया, उसका बिज़नेस बढ़ गया, और नई टेक्निक यूज़ की उसने, तो उसको बहुत सारे प्रॉफिट्स हो गए। हुआ ना बिज़नेस एनवायरनमेंट का फ़ायदा। अब जैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ का बताती है ना, ऐसे ही वार्निंग्स भी देती है। अब वार्निंग्स कैसे दे रहे हैं वो, अब आपको बता देते हैं कि भाई अगर आप टाइम एंड अगेन उसको स्टडी करते जाते हो फिर पता चल जाता है। इसी के लिए जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, कि जैसे देखा कि वो टाइम एंड अगेन चेक कर रहे थे कि कस्टमर्स कितने सेटिस्फाई हैं, कैसे नहीं है, तो देखा कि ना एक टाइम ऐसा था कि कारों को, जो कार थी वो बड़ी कम सप्लाई हो रही थी, लोग डिससेटिस्फाई हो रहे थे। मारुति ने देख लिया ये चीज़, मारुति ने टाइम पे भांप ली, तो उसने क्या किया कि दूसरी कंपनियां कुछ कर पाती उससे पहले उसने अपनी कारों की सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। अब कारों की सप्लाई बढ़ गई तो दूसरी कंपनियां नहीं आ पाई, तो उसका भी वो फ़ायदा हो गया। तो वहाँ पे उसने एक वार्निंग सिग्नल को ले लिया। तीसरा फ़ायदा अब उसका क्या है यहाँ पे, टैपिंग यूज़फुल रिसोर्सेज। अपना जो कोई भी बिज़नेस करता है उसे मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कहाँ से मिलता है उसको, वातावरण से। तो यहाँ से उसने वातावरण से ही चीज़ें लेनी है और उसने एनवायरनमेंट को ही देनी है। तो वो यहाँ से देख सकता है भी एनवायरनमेंट क्या चीज़ चाहता है और मैं उसे क्या उपलब्ध कराऊँ और मैं उनसे क्या संसाधन ले सकता हूँ। तो ये चीज़ देखनी पड़ती है। फिर ये आपको उसमें भी फ़ायदा करता है, कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अब
टाइम एंड अगेन फैशन में, टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम ये कहें ना, व्यवसाय जो कोई भी बिज़नेस है उस पर चेंजेस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना कि चेंज होने की स्पीड से। अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस फटाफट से हो रहे हैं, आप माल लेकर आए, इतने में तो कुछ और चेंज हो गया, आपका तो माल ही नहीं बिका था, आपको हो गया नुकसान। लेकिन हाँ, टाइम के साथ साल, 6 महीने, साल, 2 साल में चेंज हो रहा है तो इतने तक आप माल निकाल लोगे। आपको पता है कि इसकी ये गति चल रही है, तो आप उसके साथ साथ अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो है वो प्लानिंग भी कर सकते हो। अब जैसे आईटीसी होटल्स थे, उन्होंने क्या किया, बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते थे, तो उन्होंने देखा कि इंडिया वाले जो हैं वहाँ पे टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। टूरिज़्म जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री है और जो इंडियंस हैं मतलब उनकी इसमें रुचि है बहुत। वो चाहते हैं कि बाहर की कंपनी आए, विदेशी जो फ़ॉरेन करेंसी है वो मिले। तो या आईटीसी होटल ने क्या किया, अपना यहाँ पे होटल्स वगैरह बना लिए। तो वो अगर कोई भी बनाता तो उसको कर सकता था। और इसको उसने फिर क्या फ़ायदा देता है, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस की भी अहम भूमिका होती है। अब जो बिज़नेस अगर हमारे इस पे नज़र रखेंगे एनवायरनमेंट में, तो वो क्या करेंगे, वो लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं, मतलब लंबे टाइम तक अपना बिज़नेस चला सकते हैं, क्योंकि उन्हें टाइम एंड अगेन अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता है, उन्हें वार्निंग्स का भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि भाई माल चाहता क्या है, वातावरण वो हमें दे क्या सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता होती है तो हम अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही।